रोहित शेट्टी जिन्होंने सिंघम और गोलमाल फिल्म्स डायरेक्ट करी है, मैंने उनसे ये पूछा था कि एक बहुत क्लीशेड सवाल होता है जो लोग इंडियन फिल्म डायरेक्टर्स को पूछते हैं, विच इज़ दैट हम वहाँ जैसी फिल्में कब बना पाएंगे. तो उन्होंने कहा कि यहाँ की फिल्म मेकिंग एक्चुअली बहुत ज़बरदस्त है पर यहाँ के बजट ज़बरदस्त नहीं होते. तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड यहाँ की जो एक्चुअल क्रिएटिव पोटेंशियल है वो जगेगा. यार मैं आपको अलग डायरेक्शन में लेके जाता हूँ. लोग खाली फिल्म मेकर को नहीं पूछते कि वहाँ जैसा कब बनेगा, सॉफ्टवेयर कंपनीज को भी पूछते कि वहाँ जैसा कब बनेगा, यूनिवर्सिटी को भी पूछते वहाँ जैसा कब बनेगा. मुझे लगता है कि ये देश में मतलब, और भलता आंसर है, बट मुझे लगता है कि प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ. मुझे लगता है प्रॉब्लम ये है कि हमको ना आपने इंजीनियरिंग की है, आपने कभी खुद से असाइनमेंट लिखा नहीं है, आपको पता ही नहीं है काम कैसे करते हैं. आपने 21 साल तक तो काम किया ही नहीं. वी डोंट नो काम कैसे करते हैं. हम कॉलेज में सीखते ही नहीं है काम कैसे करते हैं. काम करने के लिए अटेंशन टू डिटेल होता है, प्यार होता है, मेहनत होती है. हम सीखते नहीं हैं. और ये देश में इतनी गरीबी है कि सारे लोग जुगाड़ लगा रहे हैं. आप बचपन से जुगाड़ लगा रहे हो. जब जुगाड़ लगाते हो तो दिमाग काम नहीं करता क्रिएटिवली. आपको दिमाग काम करने के लिए हमको पीस ऑफ माइंड चाहिए, शांति चाहिए. 3-4 घंटे की शांति, कुछ चमकेगा, फिर आप उस पर एक्ट करोगे, फिर उसको किल करोगे, वापस करोगे. शांति चाहिए. हमको इंडिया में मिलती ही नहीं है. प्लस हम जुगाड़ लगाते, असाइनमेंट कॉपी करते. असाइनमेंट कॉपी करने से लेके हम रोड पे गाड़ी कैसे चलाते, सब जगह पे हम जुगाड़ लगाते हैं. ठीक है. यूएस में बचपन से उनको पता है कि अच्छा काम किसको बोलते हैं. वो 16 साल की उम्र में आदमी सीख रहा है कि अच्छा काम इसको बोलते हैं, ये होता है अच्छा काम. उसको पता है कि जब गूगल मैप्स नहीं थे, उसको पता है कि रोड ऊपर डायरेक्शन देख के चलना है. आज भी तुम न्यूयॉर्क स्टेशन पे चले जाओ, पेन स्टेशन पे, तो आपको देखना होगा कौन सी ट्रेन पकड़नी है. और आप क्या देखोगे? नेविगेशन देखोगे. सॉफ्टवेयर में इंडिया नेविगेशन बना ही नहीं सकती क्योंकि हमको आदत है कि कांच नीचे करके पूछे भैया कहाँ जाना है. यूएस में वो चॉइस नहीं है. तो उसको पता है कि नेविगेशन के प्रिंसिपल्स क्या है बचपन से. तो वो लोग बड़े ऐसे होते हैं, वो लोग समझते कि अच्छा काम किसको कहते हैं, और वो लोग जुगाड़ नहीं लगाते. हम जुगाड़ लगाने देते. तो रोहित शेट्टी जो बोलते हैं कि इंडिया में बजट नहीं है, मुझे लगता है इंडिया में बजट इसलिए नहीं है क्योंकि जो आदमी विजन लेके जाता है ना, कभी आप अगर कोई बड़े आदमी के पास विजन लेके जाओगे, दे कैन रीड वॉट योर क्वालिटी ऑफ विजन इज. एंड आई थिंक हमारा क्वालिटी ऑफ विजन इन कंपेरिजन टू यूएस इन ऑल फील्ड्स इज नॉट वेरी हाई. इन कंपेरिजन, apples to apples, they are better. And that is why they get the budget. They get the budget because that f***er Nolan is thinking, how do I want this shot for months, days. I don't think we are thinking about it like that. We are not thinking about it like that because we are never taught as kids on कैसे सीखते हैं ये. और ये मुझे लगता है यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. और वो हर फील्ड में, ओलंपिक्स में, हॉलीवुड बॉलीवुड में, सॉफ्टवेयर बिजनेस में है, रोड्स में है, किस में नहीं है. इट्स आर कर्स ऑफ बीइंग अ लार्ज नेशन दैट्स पुअर. डेवलपिंग नेशन में देयर आर कल्चरल फॉर्मेट्स दैट गो, एंड दोज कल्चरल फॉर्मेट्स आर लाइक सीजनिंग दैट हैज हैपेंड एज किड्स दैट यू कांट अनलर्न वेरी इजीली. यूएस में कोई चिल्लाता नहीं है. क्यों नहीं चिल्लाता? बॉस नहीं चिल्लाता, वहां पे कोई शाउट नहीं करता. क्यों? आप क्यों शाउट करते हो? इंडिया में शाउटिंग कल्चर क्यों है? क्योंकि भाई माँ बाप शाउट करते थे, बच्चे को लगा कि जब कोई गलती करे तो शाउट करना चाहिए, तो वो कोई गलती करता है तो शाउट करता है. वहाँ पे नहीं अलाउड है शाउटिंग, नहीं करते. यही हो रहा है. आपने मास्टर्स वहाँ करा, अंडरग्रेड यहाँ करी मुंबई यूनिवर्सिटी में. मैं भी मुंबई यूनिवर्सिटी से था. जितने भी मेरे दोस्त वहाँ पढ़ने गए उनको थोड़ा सा एजुकेशनल कल्चर शॉक मिला. वो एजुकेशनल कल्चर शॉक के बारे में बताइए. बहुत सारे लिसनर्स कभी यूएस नहीं जाने वाले पढ़ने के लिए, तो वहाँ के प्लस पॉइंट्स क्या है और माइनस पॉइंट्स क्या है? यार देखो, मैं आपको पहले तो मैं बहुत ही लॉन्ग हूँ ऑन इंडिया जस्ट जनरली, बट वो इंडिया के लोगों की वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स. एक चीज़ है कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ. मैं पहले से धंधा करता था लाइफ में. हाँ, पूरा 2nd ईयर 3rd ईयर 4th ईयर कॉलेज मैंने धंधा ही किया है. तो यार धंधा जब मैं करता था तो एक बार मेरे को प्रिंसिपल ने बोला कि अरे यार तू मतलब तेरा क्या सीन है. तो मैंने बोला अरे मैं ये सब करता हूँ तो मेरे को तो नहीं चाहिए. तो मेरे को डांटी कि तू कॉलेज बंक करके तू 3 दिन कॉलेज नहीं आके तू वर्कशॉप क्यों लेता है रोबोटिक्स पे. मैंने बोला पहले तो मतलब रोबोटिक्स तुम सिखा नहीं सकते. अच्छा, मैं वर्कशॉप ले रहा हूँ रोबोटिक्स पे, तुम मुझे बोल रहे हो तुम कॉलेज नहीं आ रहे पढ़ने के लिए. ठीक है,
और मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट किए। मैं जब यूएस गया, मैंने यूएस में धंधा शुरू किया करना, यार मेरे को 60 लाख रुपए दे दिए तीसरे महीने। कॉलेज ने, यूनिवर्सिटी ने मेरे को $75,000 का ग्रांट दिया कि जाओ बेटा मत पढ़ो, धंधा करो। ये फर्क है, फाइट मारनी पड़ेगी थोड़ी, पर वो प्रोग्राम है कि बच्चे के दिमाग में ऐसा कुछ आ सकता है और उसके लिए हमारे पास प्रोविजन है। $75,000 वॉज हायर देन माई फीस एंड आई गॉट दैट चेक। दैट इज द डिफरेंस। आपको कॉलेज में जो आप असाइनमेंट तो कॉपी वॉपी करोगे तो भाई मतलब पकड़े गए तो खत्म, निकाल देंगे मतलब खत्म। हम जब थे कॉलेज में तब हार्वर्ड में तो 40 लोग को निकाल दिया था प्लेजरिज्म, ठीक है, तो वो तो ऑप्शन नहीं है। सिर्फ इंडियंस ही करते थे? अरे यार वो तो मेरे को एक वो इंडियंस नहीं थे, बाकी लोग भी थे, पर मेरे को एक प्रोफेसर ने बोला है कि तुझे क्या लगता है, हमको नहीं पता है तुम्हारा ये रिकमेंडेशन लेटर कौन लिखते हैं, ऐसे जोक्स तो मारे, ठीक है। दूसरी चीज़, आप एग्जाम में एक पेपर, कोई जगह पे एक पेपर, कोई जगह पे बुक अलाउड है, जो लिख के लाना है लाओ। तो बेसिकली वो बता रहा है कि भाई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, तुम फॉर्मूला लिख दो। अप्लाई कहाँ पे करना है वो तो दिमाग है ना तुम्हारा, तुमको समझना होगा कि कहाँ पे अप्लाई क्या करना है। तो बेसिकली एक A4 पेपर में जितना लिखना है लिख के लाओ, बुक खोल के करो, उनको कॉन्फिडेंस है, राइट, वो एक है। सेकेंड इंटरेस्टिंग चीज, राइट, यार क्लास में कोई नहीं होता कभी कभी एग्जाम के टाइम पे, एक गोरा कॉपी नहीं करता। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, वहां पे आप किसी को अपने मार्क्स नहीं पूछ सकते, दैट इज वेरी रूड। तो मैं मेरे दोस्त को नहीं पूछ सकता तेरे कितने मार्क्स है, यहां पे पूरा मसला ही तो उसका है कि आपको चेस करने मार्क्स, आपको चेस करनी चाहिए क्यूरियोसिटी। वहां पे शर्मा जी को पता ही नहीं है उनके बेटे को कितना आया, तो वो कैसे करेंगे, वो कुछ नहीं है वहां पे। सो इट इज, एंड अगेन दैट इज कमिंग फ्रॉम व्हाट, that is coming from how they grew up, that is coming from care, that is coming from love on how should every piece be arranged. There is no जुगाड़, and जुगाड़ doesn't scale. सब लोग बोलते हैं जुगाड़, हम साला वही जुगाड़ लगाएंगे, मैं ड्राइवर को बोलूँगा ले रॉन्ग वे से गाड़ी। यार तुम जब रॉन्ग वे से गाड़ी लेते हो तो तुम ऑफिस में भी ये करते हो क्योंकि ये तुम्हारा कल्चर है और वो हमारे जहन में है, और वही फ़र्क है। चीज़ें बदलेंगी, टाइम लगेगा, बदलेगी, सस्टेनेबल होगा, बदलने की कोशिश तो जारी है, बट बदल भी रही है। जैसे अभी टेक जॉब्स है इंडिया में, ऑल ऑफ अ सडन अच्छे लोग, बेसिकली आज अच्छे लोगों को बहुत ही बढ़िया नौकरी है इंडिया में। वो कल नहीं था, वो लोग कल इन्फोसिस TCS में गोरों के लिए सर्विसिंग कर रहे थे, आज हम प्रोडक्ट बना रहे, कुछ चल रहा है, वो सब तो बदल रहा है। इट विल टेक इट्स टाइम, बट US इज फार अहेड ऑफ अस। एक्चुअली दैट इज वाई इंडिया इज द अपॉर्चुनिटी।